आप सभी का इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 2026 में पीएससी के द्वारा जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, ठीक है, उसके जो है छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन जो है हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, ये 2-3 पार्ट में जो है ये आएगा। ठीक है, जो भी पेपर जहाँ पर भी छत्तीसगढ़ जो है सिलेबस में था वो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ आपके लिए, क्योंकि अभी जो है सामने जो है अभी हमारे पास जो है 2 एग्ज़ाम हैं। ठीक है, एक तो जो इंजीनियरिंग सर्विस वाले हैं उनके लिए जो है स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस का एग्ज़ाम है अगस्त में। फिर उसके बाद जो है CGSI सब इंस्पेक्टर का जो है उसका भी मेंस का एग्ज़ाम जो है होने वाला है। ठीक है, तो ये 2 ही एग्ज़ाम को टारगेट करके नहीं बनाया गया है, मतलब आगामी जो भी एग्ज़ाम होंगे इस साल उन सब में किस पैटर्न में क्वेश्चन चल रहा है वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं फटाफट से। पहला क्वेश्चन है, देखिए, पंडित लोचन प्रसाद पांडे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या सही है। ठीक है, देखो, पहला, सन 1921 में पंडित लोचन प्रसाद पांडे ने छत्तीसगढ़ गौरव प्रचारक मंडली की स्थापना की थी। बिल्कुल सही, 1921 में इन्होंने किया था। उड़िया के वामंडा राज्य के अधिपति ने पंडित लोचन प्रसाद पांडे को काव्य विनोद की जो है एक उपाधि भी जो है इनको दी थी। पंडित लोचन प्रसाद पांडे जो है हिंदी के अतिरिक्त जो है संस्कृत, अंग्रेजी, बंगला और उड़िया भाषा के भी क्या थे, विद्वान थे। पंडित लोचन प्रसाद पांडे के संपादकत्व में सन 1932 से 37 में पुरातत्व संबंधी लेखों का 2 खंडों में प्रकाशन हुआ था। ये चारों की चारों बातें सही हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा उपर्युक्त सभी। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम सभा के बारे में दिया हुआ है, ग्राम सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए। ठीक है, ग्राम सभा के बारे में क्या सही है क्या गलत है वो हमको बताना है। पहला है, देखिए, पहला जो कथन दिया हुआ है, ग्राम पंचायत का प्रत्येक निवासी इसका सदस्य होगा। गलत, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि गांव में जितने भी लोग रहते हैं सभी जो है ग्राम सभा के क्या बन जाएंगे, आपके सदस्य बन जाएंगे। ठीक है, बल्कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, जो गांव की जो मतदाता सूची है, जिसका भी नाम जो है मतदाता सूची में है वो क्या बनेंगे, ग्राम सभा के सदस्य। ठीक, जिसका नाम नहीं है वो इसका सदस्य नहीं बन सकता। अगला कथन है, ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक 3 माह में कम से कम एक बार होगी। बिल्कुल सही है, ग्राम सभा की बैठक जो है कम से कम 3 माह में एक बार होगी और कम से कम जो है साल में 4 बार होना चाहिए। ठीक है, 4 बार तो डेट स्पेसिफाइड है, जैसे 1 जनवरी के महीने में जो है 23 जनवरी को जो है बैठक होना चाहिए। ठीक, उसके बाद जो है 14 अप्रैल को होना चाहिए। फिर उसके बाद जो है 18 या 20 अगस्त, एक बार देख लीजिए, 20 अगस्त को होना चाहिए। और चौथा जो डेट है वो है 2 अक्टूबर। ये 4 डेट पर ग्राम जो है क्या होना चाहिए, आपका बैठक जो है होना ही चाहिए। ठीक, इसके बाद 2 जो है और भी क्या कर सकते हैं, 2 एक जून के महीने में, 1 नवंबर के महीने में जो है अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन ये 4 बार मिनिमम बैठक जो है होना ही चाहिए। अगला कथन है, ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में वरिष्ठतम पंच करेगा। ये कथन गलत है। ठीक है, कभी भी अगर सरपंच है उपस्थित तो ग्राम सभा का अध्यक्षता वो करेगा, अगर वो नहीं है तो उप सरपंच करेगा। ठीक है, यहाँ पर याद रखना, जो पंच होता है और जो सचिव होता है वो कभी भी जो है क्या करता है, बैठक की अध्यक्षता नहीं करता है। तो मान लो क्या है, सरपंच और उप सरपंच अनुपस्थित है तो क्या करेंगे, तो बाकी जो ग्राम सभा के जो सदस्य हैं वो अपने बीच में से किसी को क्या करेंगे, उसकी अध्यक्षता जो है सौंपेंगे। इसीलिए दूसरा कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा। तीसरा मतलब चौथा कथन है, देखिए, ग्राम सभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक सदस्यों के लिखित मांग किए जाने पर 30 दिन के भीतर ग्राम सभा की बैठक जो है बुलाई जाएगी। बिल्कुल सही है, ग्राम सभा में जितने भी सदस्य हैं अगर उसके 1/3 जो सदस्य हैं लिखित में मांग करते हैं, ठीक है, 1/3 ऐसा नहीं कि मौखिक रूप से, लिखित रूप से अगर मांग करते हैं तो 30 दिन के भीतर ग्राम सभा बुलाया जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 और 4 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पंचायती राज से संबंधित और भी कुछ चीज़ें देख लीजिए, जैसे पंचायती राज जो है ये कौन से संविधान संशोधन के तहत आया था, तो 73वां संविधान संशोधन के तहत जो है इसको लाया गया था। ठीक है, 1993। ठीक, और ये लागू कब हुआ था, तो चलिए कमेंट करके बताइए, जिसको हम लोग पंचायती राज दिवस के नाम से भी जानते हैं। और 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है, और जो 74वां संविधान संशोधन है ये नगरीय निकाय से क्या है, संबंधित है। ठीक है, और भाग 9 जो है ये भी पीएससी में पूछा हुआ है, भाग 9 जो है पंचायती राज से संबंधित है और भाग 9 का जो है नगरीय निकाय से संबंधित है। ठीक है, पंचायती राज से संबंधित जो है 29 विषयों के बारे में जानकारी है संविधान में, और नगरीय निकाय के लिए जो है 18 विषयों की जो है उसमें संविधान में जानकारी दी गई है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
खुड़िया पठार में निम्नलिखित में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए, तो जो पंडरा पाठ है इसकी ऊंचाई है 1123 मीटर। ठीक, बुर्जुडीह की जो ऊंचाई है यह है 1123.5 मीटर। दोनों में 0.5 मीटर का ही क्या है, अंतर है। ठीक है, और जो भंवर पहाड़ है ये आपका 1028 मीटर है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में जो है तेंदू घाट, ये तेंदू घाट जो है आपका 1038 मीटर है। तो देखिए सबसे ऊंचा कौन सा है आपका, बुर्जुडी है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 54 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए, छत्तीसगढ़ में मराठा शासन काल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कौन से कथन जो है क्या है आपके सही हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ में मराठा शासन काल में हलों की संख्या के आधार पर किसानों पर कर का निर्धारण किया जाता था, बिल्कुल सही है। और हल के आधार पर एकड़ भी डिसाइड किए जाते थे। ठीक, मराठा शासन काल में भूमि माप कर उसके अनुसार कर निर्धारण किया जाता था, ऐसा नहीं है, ऊपर वाला सही है। मराठा शासन काल में कर वसूली नगद राशि से की जाती थी, नहीं, नगद राशि नहीं, अनाज के माध्यम से भी की जाती थी या दूसरे तरीके से भी की जाती थी, ये भी गलत है। मराठा शासन काल में अनाज की बिक्री का उचित प्रबंध था, ऐसा कोई भी मंडी वगैरह हमको पढ़ने को जानने को जो है नहीं मिलता है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा कथन एक जो है इसका सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला है, छत्तीसगढ़ में गार्नेट खनिज निम्नलिखित जिलों में पाया जाता है। देखिए यहाँ पर इसमें ट्रिक भी लिखा हुआ है, गजबी गार्नेट, तो ग से गरियाबंद, ज से जसपुर, बी से बीजापुर। गार्नेट जो है आभूषण निर्माण में यूज होता है, याद रखिएगा। अगला है, पेंड्रा पठार कहाँ स्थित है? तो पेंड्रा पठार जो है आपका लोरमी और हसदेव बेसिन के बीच में जो है क्या होता है, ये पेंड्रा पठार जो है स्थित है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। छत्तीसगढ़ में खीर जैसा व्यंजन है तो तस्मई बोलते हैं, यहाँ पर तरामई लिखा गया, दोनों एक ही बात है। तो खीर को जो है तस्मई, ये भी क्या है आपका मीठा व्यंजन ही जो है होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, देखिए, रायपुर के किस होटल में रायपुर षड्यंत्र केस की योजना बनाई गई थी? तो इसका सही आंसर है ओरिएंटल होटल रायपुर में जो है बनाया गया था। ठीक, पर्रा भर लाई काव्य संग्रह, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, पंडित जो है क्या है, श्यामलाल चतुर्वेदी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। घोटुल जो है, घोटुल का सामूहिक मनोरंजन गीत कौन सा होता है? हुल्की पाटा जो है होता है। ठीक, चलिए, लोरिक चंदा के जो है किससे संबंधित और इसके गायक कौन है, ये भी चलिए आप कमेंट करके बताइएगा अगर आपको पता होगा तो, नहीं तो खोज के इससे आपका एक और क्वेश्चन एक्स्ट्रा जो है तैयार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए, खारून नदी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह दुर्ग जिले की महत्वपूर्ण नदी है, बिल्कुल सही है। इसका उद्गम चोरहा नाला के पटेचुआ से होता है, ये भी सही है। दुर्ग रायपुर सीमा में यह लगभग 80.5 किलोमीटर बहती है, ये भी सही है। यह नदी ढाल के अनुरूप 300 मीटर से 150 मीटर की ऊंचाई में क्या होती है, प्रवाहित होती है। चारों के चारों कथन यहाँ पर सही हैं, इसीलिए 61 का आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में बिहई किसका एक प्रकार है? तो एक चौक का प्रकार है। ठीक है, चौक बने रहते हैं, उसी का एक प्रकार है बिहई। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ये उस समय के करंट अफेयर्स के हिसाब से देख लीजिए। फिर भी, छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के 75 ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत घोषित किया गया। यह उपलब्धि जिले के प्रमुख कार्यक्रम स्वस्थ महिला सक्षम परिवार के तहत किया गया था। दोनों के दोनों कथन आपके सही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, आवास से संबंधित निम्नलिखित कथन किस जनजाति से संबंधित हैं? परंपरागत रूप से खद्दर घर या बन खद्दर भिट्ठी घर या एवं लाड़ी या नान अक लाड़ी, 3 प्रकार के आवास बनाए जाते हैं। कौन से जनजाति के द्वारा? बैगा जनजाति के द्वारा। ये बिल्कुल मतलब जनजाति से संबंधित नया क्वेश्चन जो है देखने को जो है मिला, इस तरीके का क्वेश्चन अभी भी हमको देखने को नहीं मिला था। ठीक है, तो बैगा जनजाति है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। देखिए, भारत के संविधान में नगर पंचायत का उल्लेख है। देखिए, भाग 9 में किससे संबंधित या भाग 9 में किसका उल्लेख है? पंचायती राज का। ठीक है, पंचायती राज का। और 9 क में जो है किससे संबंधित है? ये नगरीय निकाय का। तो नगरीय निकाय में ही तो क्यों ना आता है आपका नगर पंचायत आता है। और भाग बी में क्या है? ये आपका सहकारिता से क्या है? संबंधित है ना, सहकारिता से संबंधित जो संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था उससे संबंधित है। चलिए, अच्छा, 5वीं अनुसूची क्या है? तो 5वीं अनुसूची जो है, देखिए 5वीं अनुसूची में जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर बाकी जो अनुसूचित क्षेत्र हैं वहाँ पर कैसे शासन किया जाएगा उसके बारे में जो है वहाँ पर वर्णन है। ठीक है, चलिए, बिम्बा जी की मृत्यु पर रतनपुर की जनता काफ़ी दुखी थी, इसका उल्लेख किस विदेशी यात्री ने किया है? तो कोलब्रुक ने जो है किया है।
आगे बढ़ते हैं, देखिए 67वें क्वेश्चन पर। देखिए ये जो आपका एसडीजी है, इसका आप जो 17 जो इसके लक्ष्य हैं वो 17 कौन कौन से क्रमांक पर हैं उसको भी याद रखिएगा, आगामी एग्जाम में हो सकता है। और जैसे कि ये पूछा भी हुआ है कि लक्ष्य क्रमांक 5 में, 8 में, 10 में, 13 में कौन सी जो है जिले सबसे ज़्यादा टॉप पर रहे, ये और समग्र स्कोर क्या था हमारे छत्तीसगढ़ का, ये भी याद रखिएगा ना। तो देखिए 67 नंबर का क्वेश्चन है, लक्ष्य 5 में जो है कबीरधाम टॉप में था, लक्ष्य 8 में जो है रायपुर टॉप में था, और लक्ष्य 10 में जो है आपका रायगढ़, और लक्ष्य 13 में कौन है आपका बिलासपुर है। ठीक, तो एक बार जो क्या क्या लक्ष्य हैं इसको हम लोग जो है देख लेते हैं, क्योंकि ये पूछा हुआ है तो हो सकता है कि अगली बार जो है आपको क्या पूछ दे, लक्ष्य जो है ये पूछ दे कि कौन कौन से लक्ष्य हैं बताओ भाई करके। ठीक, तो एक बार मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। देखिए 17 लक्ष्य हैं जिसको 2030 तक क्या करना है, इसको जो है पूरा करना है। ठीक, तो पहला देखते हैं हम लोग। पहला है गरीबी का अंत, गरीबी का अंत करना, ये पहला लक्ष्य है। दूसरा है गरीबी के साथ हमको क्या मिटाना है, भूखमरी का जो है क्या करना है, हमको अंत करना है। ठीक है। तीसरा है भूखमरी के बाद हमको अगला जो लक्ष्य है, अगर हमारी गरीबी खत्म हो गई, भूखमरी भी हमारी खत्म हो गई, तो अब हमें अच्छा स्वास्थ्य चाहिए। ठीक है, तो अगला है हमारा उन्नत स्वास्थ्य। ठीक, उन्नत स्वास्थ्य, फिर चौथा स्वास्थ्य जब अच्छा हो जाएगा उसके बाद हमको चाहिए शिक्षा, तो अगला है हमारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। फिर पांचवा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल जाएगा, उसके बाद है हमारा लैंगिक समानता, लैंगिक समानता। फिर छठवां लक्ष्य है हमारे पास स्वच्छ जल और स्वच्छता। ठीक है, स्वच्छ जल एवं स्वच्छता। सातवां है हमारा स्वच्छ ऊर्जा। ठीक, मैं पूरा जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट है वो नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, याद रखिए। अच्छा मीडिया यार, चलिए कोई बात नहीं। सातवां देखिए, सातवां है स्वच्छ ऊर्जा। ठीक, फिर आठवां है हमारे पास जो है सम्मानजनक कार्य। ठीक, सम्मानजनक कार्य। फिर नौवां है हमारे पास उद्योग एवं बुनियादी संरचना, उद्योग एवं बुनियादी संरचना। ठीक, 10वां है हमारे पास असमानताओं में कमी लाना, असमानताओं में कमी लाना। ठीक है, 11वां है हमारे पास जो हमारे जो शहर हैं और जो समुदाय हैं उसको अच्छा बनाना। ठीक है, तो 11वां है शहर और समुदाय से संबंधित है, शहर व समुदाय से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद है 12वां उत्तरदायी उपभोग एवं उत्पाद, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो है हमको क्या करना है, उपभोग और उत्पादन करना है। ठीक है, उत्तरदायी उपभोग एवं उत्पादन, मतलब फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रखते हुए। ठीक, 13वां लक्ष्य है जो हमारे पास वो है जलवायु कार्यवाही, मतलब जलवायु से संबंधित हमको काम करना है। ठीक है, 13वां। ठीक, 11 12 ये 13 होगा। 14 नंबर का लक्ष्य है हमारे पास जल में जीवन। 15 है हमारा भूमि पर जीवन। 16 है हमारे पास शांति एवं सुरक्षा, शांति एवं सुरक्षा। ठीक है, उसके बाद लास्ट नंबर पे जो है लास्ट स्कोर जो हमारा क्या बोलते हैं 17वें नंबर का है। इन सबको पूरा करने के लिए हमको मिलजुल के काम करना है। ठीक, अभी जो सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम हुआ था ना, उसी में क्वेश्चन भी पूछा हुआ था कि हमारे कितने जिले जो हैं या कितने जो है फ्रंट रनर के श्रेणी में हैं करके ये क्वेश्चन पूछा हुआ था ना, तो 5 जो है याद रखना है। तो ये हमारे सतत लक्ष्य हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 68 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर हमको जो है उनके मतलब एक तरफ दिया हुआ है हमारे पास जो है संगीत या नृत्य, उसके जो है संबंधित कौन से प्रसिद्ध विभूतियाँ हैं उसको हमको उससे मिलाना है। ठीक है, तो कथक से जो संबंधित हैं वो है आरती जैन। ठीक, कथक से संबंधित आरती जैन है। ठीक,
तबला जो है मुकुंद नारायण भाले है, ठीक। सितार वादक जो हैं ये हैं आपके इंद्राणी चक्रवर्ती, और भरतनाट्यम कौन है, मधुरिमा चंद्रशेखर शास्त्री, ठीक, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 69 वाला क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जनपद पंचायत की संरचना में शामिल नहीं है, ठीक है। जनपद पंचायत की संरचना में कौन कौन शामिल होते हैं, देखो, तो पहला है राज्य विधानसभा के समस्त ऐसे सदस्य जिनके निर्वाचन क्षेत्र का भाग पूर्णतः जनपद पंचायत क्षेत्र में आता है, बिल्कुल सही है। जितने भी जो विधायक होते हैं जिनका निर्वाचन क्षेत्र या तो पूर्णतः या तो अंशतः अगर किसी जनपद क्षेत्र में आता है, जनपद पंचायत के क्षेत्र में आता है, तो बिल्कुल उसके सदस्य बनेंगे, तो विधायक तो कंफर्म है, ठीक। उसके बाद जो है उस जनपद पंचायत के क्षेत्र में जितने भी ग्राम पंचायत आती हैं उसके जो 20% जो सरपंच होते हैं वो एक एक साल के लिए क्या होते हैं, उसके सदस्य जो है बनते हैं, ठीक। तो पहले तो जो चुनाव से जो चुन कर आते हैं वो सदस्य होते हैं, फिर जो है विधायक होते हैं, 20% सरपंच जो होते हैं वो साइकिल के तरह 20% हर साल रिटायर होते हैं, 20 नए जो है आते हैं। इसमें जो है लोकसभा के जो सदस्य होते हैं इसके अंतर्गत नहीं आते हैं, तो इसमें से कौन सा नहीं है पूछा है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सांसद जो है नहीं आते, सांसद जो होते हैं जो राज्यसभा के हों या लोकसभा के हों, जिला पंचायत के सदस्य बनते हैं, जनपद पंचायत के नहीं बनते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 70वें क्वेश्चन पर। देखिए 70वां क्वेश्चन है हमारे पास, ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है इसका कोई स्कोर्स भी नहीं मिला, तो इसको पीएससी ने जो है विलोपित कर दिया था, ठीक है। तो इसीलिए मैं इसका आंसर जो है आपको नहीं बता रहा हूँ, इसको मैं भी छोड़ दे रहा हूँ, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए 71वें क्वेश्चन पर। तो 71वां क्वेश्चन हमारे पास देखिए ये है क्या बोलते हैं, मजदूर आंदोलन से संबंधित है। तो वीवी गिरी किस आंदोलन के समय राजनांदगांव आए थे। देखिए तो जो वीवी गिरी हैं जब हमारे छत्तीसगढ़ में बोलते हैं ठाकुर प्यारेलाल के नेतृत्व में जब पहला जो मजदूर आंदोलन शुरू हुआ था, देखिए हम लोग को किताब में जो है जनरली 1920 मिलता है, लेकिन याद रखिएगा ये दिसंबर 1919 में ही स्टार्ट हो गया था प्रथम मजदूर, और द्वितीय कब हुआ था, ये आपका 1924 में, और तृतीय कब हुआ था, 1937 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन तो 1942 के बाद हुआ था, ठीक। तो जब पहला जो प्रथम मिल मजदूर जो हुआ था, जो कि सबसे लंबे समय तक चला था, कितने दिनों तक चला था, 36 दिनों तक चला था, और इसी समय जो है वीवी गिरी जो है आए थे, और उनके नेतृत्व से जो है मजदूरों और जो फैक्ट्री के जो मालिक थे उनके बीच में एक तरीके से बोल सकते हैं समझौता हुआ था, जो भी उनके मांगे थी उसको मानी गई थी, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, जो प्रथम मजदूर जो हुआ था, मतलब मिल मजदूर आंदोलन जो हुआ था, उसके कारण क्या थे। तो पहला कारण ये था कि इन लोग चाह रहे थे कि इनकी जो है वेतन वृद्धि की जाए, जो वेतन था वो कम था, वेतन वृद्धि जो है किया जाए। काम का जो समय है उसको 8 घंटा निर्धारित किया जाए। काम का समय आज 8 घंटा है ना, पहले 12-12 घंटे फैक्ट्री में काम करवाए जाते थे, ठीक है। तो काम के घंटे को जो है 8 घंटा किया जाए, और स्थिति में सुधार किया जाए, ये इनकी प्रमुख मांग थी, ठीक है। स्थिति में सुधार मतलब जहाँ पर जो है वो काम कर रहे हैं वहाँ पर पीने का पानी, स्वच्छ हवा, बैठने के लिए इस तरीके का जो है चीज़ें वहाँ पर होनी चाहिए करके जो है ये मांगे थी, ठीक है। फिर 36 दिन चला था, भारत का सबसे लंबे समय तक चलने वाला ये मिल मजदूर आंदोलन है, जो कि वीवी गिरी के कुशल नेतृत्व से क्या हुआ था, समाप्त हुआ था। दूसरा वाला क्या हुआ था, 1924 में हुआ था, और इसमें याद रखिएगा जब 1924 में होता है तो पुलिस गोली चला देती है, तो इसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है जिसका नाम रहता है जरहू गोड़, और इसी समय जो है जो ठाकुर प्यारेलाल होते हैं ना, इनको यहाँ से क्या कर दिया जाता है, राजनांदगांव से निष्कासित कर दिया जाता है, क्योंकि ये मेन कारण है करके जो है अंग्रेज अधिकारी इनको निष्कासित कर देते हैं। तो ये क्या करते हैं, राजनांदगांव और रायपुर का जो बॉर्डर वाला जो एरिया है वहाँ पर आकर ये रहते हैं और इस आंदोलन का देख रेख जो है करते हैं। तो रायपुर वाले क्षेत्र में आते हैं लेकिन राजनांदगांव के बॉर्डर के पास रहता है। तो जरहू गोड़ की इसमें मृत्यु हो गई थी, इस चीज़ को जो है याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है जो तीसरा मजदूर आंदोलन जो हुआ था, ठीक है, तीसरा मजदूर आंदोलन हुआ था 1937 में हुआ था, और इसके भी जो नेतृत्व करता है ना, इसके भी नेतृत्वकर्ता कौन थे, ठाकुर प्यारेलाल ही थे, ठीक है। ठाकुर प्यारेलाल का ही नाम आता है, लेकिन जो मजदूरों का जो प्रतिनिधित्व किया था ना, ये पूछता है कई बार, तो याद रखिएगा रामचंद्र सखाराम रुइकर, सखाराम रुइकर, ये जो है मजदूरों के प्रतिनिधित्व थे, ठीक। तो ये हो गए हमारे राजनांदगांव में जो मजदूर आंदोलन हुआ था उसका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रथम मजदूर मिल, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए
कोठली जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? ये आपका बलरामपुर में जो है कन्हार नदी पर जो है स्थित है। ठीक, कन्हार नदी पर क्या है स्थित। तो रिहंद नदी पर भी याद रखिएगा, रिहंद नदी पर कौन सा जलप्रपात है? तो रक्सागंडा जलप्रपात है। कहाँ पर? आपका रिहंद नदी में। और ये कौन से जिले में आता है? तो ये आता है सूरजपुर में। ठीक है, मांड नदी पर जो है कौन सा जलप्रपात है? ये आपका सरगुजा में जो है सरभंजा जलप्रपात है। ठीक है, याद रखिएगा सरभंजा वाटर फॉल। उसके बाद है बनास नदी पर जो है, बनास नदी जो कि कोरिया मनेंद्रगढ़ चिरमिरी के बॉर्डर पर है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये कहाँ है? एक तो आज नए नए जिले में जो है एमसीबी में आता है। और बनास नदी में जो है क्या है? रामदाह या रामदहा जिसको बोलते हैं, ये जलप्रपात है। तो कोठली आपका कन्हार नदी में है, बलरामपुर में है। ठीक, और मांड नदी पर जो है सरभंजा जलप्रपात है, रिहंड नदी पर जो है रक्सगंडा जलप्रपात है, और बनास नदी पर जो है रामदाह जलप्रपात है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, 20 दुआरिया मंदिर कहाँ है? तो 20 दुआरिया मंदिर आपका रतनपुर में है। 20 दुआरिया मंदिर क्या है? तो यहाँ पर जो है प्रवेश करने के जो है 20 द्वार बनाए गए हैं, इसीलिए इसको 20 दुआरिया मंदिर जो है कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा ताला गांव में जो है यहाँ पर 5वीं 6वीं शताब्दी का जो है बना हुआ यहाँ पर देवरानी जेठानी मंदिर है। ठीक है, देवरानी जेठानी मंदिर है। कहाँ पर है? ये मनियारी नदी पे। ठीक है, मल्हार जो है बूढ़ी खार की विष्णु प्रतिमा मिली थी। तुरतुरिया जो है यहाँ पर लव कुश का जन्म जो है हुआ था, और वाल्मीकि का जो है आश्रम है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 74वें क्वेश्चन पर देखिए, 74वां क्वेश्चन है हमारे पास, मुख्यमंत्री अमृत योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, ये जो मुख्यमंत्री अमृत योजना है, इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी। यह योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कबीरधाम और बस्तर जिले में संचालित है। बिल्कुल सही है। और इस योजना के तहत जो है जो बच्चे सरकारी स्कूल में जो सुबह पढ़ने आते हैं ना, उनको जो है सुबह जो है सोया का दूध दिया जाता है। सोयाबीन का जो बना हुआ दूध रहता है वो प्रोवाइड किया जाता है। यह योजना पायलट प्रोजेक्ट के लिए चुने गए जिलों के 2554 प्राथमिक और 1165 मिडिल स्कूल में जो है संचालित है। बिल्कुल सही है। इसमें से ये जिले का नाम याद रखिएगा, कई बार ये जिला डायरेक्ट पूछ देता है। तो कबीरधाम याद रखिएगा, और दूसरा जो है आपका बस्तर जिला। तो इसीलिए चारों के चारों कथन जो है क्या हैं? सही हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है, बेगार प्रथा के खिलाफ छत्तीसगढ़ के किस रियासत में प्रथम बगावत हुई थी? तो इसका सही आंसर है आपका राजनांदगांव में जो है 1879-80 के बीच में जो है सेवता ठाकुर के द्वारा। याद रखिएगा, इसके नेतृत्वकर्ता कौन है ये भी पूछ देता है। या सेवता ठाकुर किससे संबंधित हैं? तो बेगारी प्रथा या बेगार प्रथा से संबंधित हैं। 1889-80 में जो है हुआ था। कारण क्या था? देखिए, राजनांदगांव को जो है 1865 में जो है सामंती राज्य का दर्जा प्राप्त होता है। ठीक है, याद रखिए 1857 की जब क्रांति हुई थी ना, उसके बाद अंग्रेज लोग जो है क्या किए थे? डर गए थे। तो दोबारा ऐसा ना हो करके जो अपने जो भरोसेमंद जो उस समय के जमींदार थे, जो जमींदारी में ज़्यादा पैसा देते थे, बड़ा क्षेत्र कवर करते थे, उनको जो है इन्होंने सामंती राज्य का दर्जा दिया था। तो राजनांदगांव को 1865 में सामंती राज्य का जो है दर्जा मिलता है। और 1870 के आसपास, ठीक है, 1870 के आसपास जो महंत घासीदास रहते हैं, ठीक है, महंत घासीदास जो है सामंती राजा बनते हैं, या सामंती जमींदार बोल सकते हैं। महंत घासीदास बनते हैं। तो ये क्या होता है, जब महंत घासीदास बनते हैं ना, तो यहाँ पर ये काम करवाते हैं लेकिन मजदूरों को वेतन नहीं देते हैं। तो इसी को बेगार प्रथा कहा जाता है। और इसी की शुरुआत जो है सेवता ठाकुर ने जो है किया था। ठीक, इसी में एक और याद रखिएगा, जो छुई खदान है ना, छुई जैसे यहाँ पर बेगार प्रथा का आंदोलन हुआ था, छुई खदान में जो है यहाँ पर लगान बंदी, ठीक है, लगान बंदी आंदोलन हुआ था 1938-39 के आसपास। ठीक, और लगान बंदी मतलब लगान नहीं देना है, सीधा सा बात है। ठीक, और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे लगान बंदी वाले के, ये हैं आपके राम नारायण, ठीक है, देख लीजिएगा, राम नारायण मिश्र, इसका स्पेलिंग देख लीजिएगा, मतलब वगैरह, हर्षुल। ठीक है, ये इसके नेतृत्वकर्ता थे। तो जब ये महात्मा गांधी के पास जाते हैं कि हमारे यहाँ छुई खदान में इस तरीके की समस्या है करके, तो वहाँ पर जो है महात्मा गांधी और जो भी कांग्रेस के प्रतिनिधि होते हैं वो क्या बोलते हैं कि रियासतों के बीच में जो है हस्तक्षेप करना जो है वहाँ बाद में जो है वहाँ के लोगों के लिए जो है क्या हो सकता है, हानिकारक हो सकता है करके बोलते हैं। और इस तरीके से ये जो आंदोलन रहता है इसको क्या कर लिया जाता है, रामनारायण मिश्र हर्षुल के द्वारा जो है वापस ले लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि बार बार हस्तक्षेप करेंगे तो अंग्रेज लोग
भी वो करेंगे करके, इस तरीके से ये आंदोलन जो है क्या होता है, कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं डाल पाता और क्या होता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं। देखें अगला 76वां क्वेश्चन है हमारे पास। सखी वन स्टॉप सेंटर में अस्थायी आश्रय प्रदान करने की कितनी अवधि है? 5 दिन की अवधि है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है चाहे विधवा हो, चाहे शादीशुदा हो, चाहे 18 साल से कम उम्र की कोई भी हो, इसको अगर सहायता की ज़रूरत पड़ती है तो उसको जो है पहले आश्रय स्थल में जो है लाया जाता है, फिर वहाँ पर उसको विधिक सहायता, कानूनी सहायता, स्वास्थ्य की सहायता जो भी ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर उपलब्ध कराया जाता है। और इसकी जो शुरुआत है याद रखिएगा, पूरे भारत में पहली जो सखी स्टॉप सेंटर जुलाई 2015 में कहाँ हुआ था, ओपन हुआ था रायपुर में। ठीक, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। चरका गरु चरत जाए, करिया गरु सुतत जाए, इसका सही आंसर है पेंसिल और स्लेट। इसका सही आंसर जो है पीएससी ने जो है पेंसिल और स्लेट को जो है लिया है। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन जो 78वां नंबर का जो क्वेश्चन है, तो सबका डायरेक्ट जो है मैचिंग है। देखिए तो क्वार्टजाइट ये आपका मिलता है कहाँ पर, ये मिलेगा आपका छिराई पानी में। ठीक है, माइका मिलेगा पेंड्री में, लेड मिलेगा भलई में, और फायर क्ले जो है गुड़ी पुरवा में जो है मिलेगा। तो डी इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये बहुत बेकार से एक क्वेश्चन है। देखिए छत्तीसगढ़ के सकल घरेलू उत्पाद में विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति के योगदान में वृद्धि दर किस वर्ष न्यूनतम रही? ये कई बार पूछ देता है, तो इस तरीके का क्वेश्चन पिछले 5 साल का डेटा याद रख लीजिएगा, किस साल सबसे कम रहता है, किस साल सबसे ज़्यादा रहता है। तो 2023-24 इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में स्कूली शिक्षा में सुधार हेतु छत्तीसगढ़ एक्सेलरेटेड लर्निंग फॉर नॉलेज, जिसको हम लोग चाक परियोजना बोलते हैं ना, CHALK। ठीक, ये परियोजना जो है संचालित की जा रही, बिल्कुल सही है। अब देखिए इसका जो आंसर है, पीएससी ने जो है कथन और कारण दोनों सही है, ये बात तो सही, लेकिन सही व्याख्या करता है इसको लिया हुआ है। जबकि आप जब इसके बारे में पढ़ेंगे ना आर्थिक सर्वेक्षण में, तो ये जो है ये कथन तो सही है, कारण भी सही, लेकिन सही व्याख्या नहीं करता है। तो याद रखिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा, पीएससी ने जो है ए लिया है, जबकि इसका सही आंसर बी होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए छत्तीसगढ़ राज्य के बजट 2025-26 में पीएम जनमन सड़क निर्माण योजना एवं मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण योजना के लिए कितना बजट आवंटित है? तो देखिए ये उस समय के डेटा के हिसाब से जो है 500 करोड़ और 200 करोड़ है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए पहला कथन है, यह योजना कृषि क्षेत्र को डीजल मुक्त बनाने के लिए है, बिल्कुल सही है। चलिए एक और मैं आपको क्वेश्चन बोलता हूँ, इसका फुल फॉर्म क्या है ये बताइएगा। ठीक, चलिए दूसरा देखते हैं। छत्तीसगढ़ के वर्तमान बजट 25-26 में इस योजना के लिए 326 करोड़ नहीं है। देखिए यहाँ पर डाटा बिल्कुल लिखा हुआ है, लेकिन ये 326 नहीं है, ये 362 करोड़ है, याद रखिएगा। ठीक है, इस योजना के लिए केंद्र सरकार कुल लागत का 30 या 60% सब्सिडी देता है, ये गलत है। जो सामान्य राज्य हैं उनको 30% देता है, जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनको 60% नहीं देता, कितना देता है, 50% देता है। ठीक है, तो दूसरा कथन और तीसरा कथन सही है। चौथा है, इस योजना में कृषक बंजर या परती भूमि पर 2 मेगावाट तक सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर सकते हैं। न्यूनतम 500 किलोवाट और मैक्सिमम 2 मेगावाट तक का क्या कर सकते हैं, प्रति जमीन पर जो है ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर सकते हैं। तो पहला और चौथा इसका सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित के निम्न वर्षा क्षेत्र के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है ये हमको बताना है। ठीक है, चलिए देखिए, निम्न वर्षा क्षेत्र में 1300 से लेकर 1400 मिलीमीटर वर्षा होगी। भाई निम्न क्षेत्र है तो 1100 से नीचे होगा ना, ये तो आपका मध्यम और अधिक वाले क्षेत्र में आ जाएगा 1300 से 1400। उत्तर पूर्वी बघेलखंड का अधिकांश भाग तथा महानदी बेसिन का भाग इसके अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। यही तो आता है, बीच वाला हिस्सा ही तो आता है भाई, जहाँ पर जो है निम्न वर्षा होता है। बाकी आपका जसपुर क्षेत्र हो गया, उत्तर वाला हो गया, बस्तर वाला हो गया, यहाँ तो ज़्यादा होता है। मैकल श्रेणी तो इसी का हिस्सा है ना, महानदी बेसिन का ही तो भाग है, तो यहाँ पर तो कम बारिश होती है। अगला है, महानदी बेसिन के मध्य भाग में शिवनाथ पार के मैदान, महानदी शिवनाथ दोआब क्षेत्र तथा हसदेव एवं अरपा क्षेत्र के निचली घाटियों में 1100 से 1200 मिलीमीटर के मध्य वर्षा होती है, 1200 से अधिक होती है। ये भी आपका जो है क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ में निम्न वर्षा राज्य के 3 पूर्वी भागों में होती है। पूर्वी भाग में थोड़ी होता है, पश्चिमी भाग में होती है ना, जहाँ पर मैकाल श्रेणी है, कबीरधाम हो गया, खैरागढ़, छुई खदान, गंडी, राजनांदगांव, ये सारे क्षेत्र वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आते हैं ना, तो इसीलिए चौथा भी गलत है। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? चारों सही नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कथन दिया है, देखिए,
इंद्रावती अभयारण्य को 1981 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हुआ। बिल्कुल सही है, स्थापना 1978 में हुआ था, लेकिन इसको जो है राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1981 में जो है प्राप्त हुआ था, और 2 साल बाद ही जो है इसको टाइगर रिजर्व जो है घोषित कर दिया गया था। तो कथन और कारण दोनों सही हैं और इसकी सही व्याख्या जो है कर रहा है। ठीक है, अच्छा नहीं, ये कथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन सही व्याख्या नहीं कर रहा है। क्यों? 1981 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला, उसका कारण ये थोड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही है लेकिन उसका जो है सही व्याख्या नहीं करता है ना। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य की वर्तमान सिंचाई क्षमता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ की वर्तमान में जो सिंचाई क्षमता है ये 21.76 लाख हेक्टेयर है। बिल्कुल सही है, पहला कथन जो है आपका सही है। वर्तमान प्रदेश में 2514 लघु सिंचाई जो है क्या है योजनाएं निर्मित हैं। बिल्कुल सही है। राज्य में भूगर्भीय जल का 49.50% उपयोग में लाया जाता है, ये भी सही है। राज्य निर्माण के बाद 10.48 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की जो है अतिरिक्त वृद्धि हुई है। गलत है, 10.48 लाख नहीं है बल्कि 8.48 लाख। जब राज्य बना था तो उस समय 13.60 लाख हेक्टेयर जो है क्षमता थी, जो कि बढ़कर अभी 21.76 जो है हो गया है। ठीक है, तो चौथा गलत हो जाएगा। 1, 2 और 3 क्या है? सही है। ठीक, इसी में थोड़ा सा और जानकारी हम लोग देख लेते हैं जो कि इसी से संबंधित है, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछ भी देता है। तो हमारे यहाँ जो भूगर्भिक जो जल सतह का जो यूज़ होता है उसकी उपलब्धता कितनी है? तो उसकी उपलब्धता है आपका 11,630 घन मिलियन मीटर, जिसका 49 आधा, मतलब हम लोग आधा जो है क्या करते हैं, जमीन के अंदर का पानी का उपयोग करते हैं। ठीक, सतही में याद रखिएगा, जो जमीन के ऊपर है सतही में जो है कुल क्षमता कितनी है? 48,296 मिलियन घन मीटर, और जिसका हम लोग कितना यूज़ करते हैं? 86.4%। याद रखिएगा, ये वाला जो है भूगर्भीय जल का है और ये वाला जो है सतही जल का है ना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में ग्राम पंचायतों का वार्डों में विभाजन किसके द्वारा किया जाता है? तो वार्डों का विभाजन जो है जिला के कलेक्टर के द्वारा जो है किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, जब हम लोग पंचायती राज पढ़ते हैं तो ग्राम पंचायत में न्यूनतम कितने वार्ड होने चाहिए? 10, और अधिकतम कितने होने चाहिए? 20। ये है आपका ग्राम पंचायत का। और 10 से 25 ये किसका होता है? आपका जनपद पंचायत का। और 10 से 35 वार्ड इसके बीच में होना चाहिए, ये किसका है? जिला पंचायत का। ठीक, चलिए, 1918 में हुए उराव बगावत के समय सरगुजा रियासत के शासक जो है कौन थे? तो रामानुज शरण थे। और ये जो बगावत जो हुआ था ना, इसके नेतृत्वकर्ता जो थे वो थे बुद्धो भगत जो हैं ये 1918 के नेतृत्वकर्ता थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ औद्योगिक नीति की बात की गई है तो पहले देखिए इसकी जो शुरुआत है ये कब हुआ था? आपका 1 नवंबर 2024 से लेके 31 मार्च 2030 तक के लिए शुरू किया गया है। ठीक है, ये ऑफिशियली अनाउंस हुआ था 15 नवंबर को, लेकिन 1 नवंबर से इसकी शुरुआत जो है मानी जाती है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है ये। दूसरा है, छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास नीति 2024 से 30 के अंतर्गत निवेश के आकार की दृष्टि से उद्योगों को 6 श्रेणियों में बांटा गया है। गलत, 6 नहीं, कितने श्रेणियों में? 4। पहला क्या है आपका? सूक्ष्म, लघु, मध्यम और वृहत। ठीक है, अब देखिए, सूक्ष्म सेवा या सूक्ष्म उद्यम हम लोग किसमें बोलेंगे? जहां पर निवेश होगा 1 करोड़ तक का। ठीक है, 1 करोड़ तक का यहां पर निवेश होगा, और जो टर्नओवर होगा वो कितना होना चाहिए? 5 करोड़ तक का। लघु की श्रेणी में कौन आएगा? 10 करोड़ तक का निवेश और 50 करोड़ तक का जो है टर्नओवर। ठीक, मध्यम में कौन आएगा? आपका 50 करोड़ तक का निवेश और 250 करोड़ तक का टर्नओवर। वृहद में कौन आएगा? 50 करोड़ प्लस, और टर्नओवर में कौन आएगा? 250 प्लस। अगला है,
छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास नीति 2024 से 30 के अंतर्गत औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन की दृष्टि से उद्यमी या निवेशकों को 7 वर्गों में बांटा गया है। बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है थ्रस्ट सेक्टर उद्यमों की सूची में न्यूट्रास्यूटिकल उत्पाद शामिल है। बिल्कुल सही है। तो इसमें एक और चीज़ देख लीजिए, इस श्रेणी के तहत जो 7 वर्ग हैं उसमें कौन कौन आएंगे। पहला है सामान्य वर्ग के निवेशक, दूसरा है एससी या एसटी वर्ग के, तीसरा है महिला और तृतीय लिंग के, चौथा है स्व सहायता समूह, पांचवा एनआरआई, छठवां जो सेवानिवृत्त हैं, ठीक, और सातवां एफपीओ। ठीक, ये इसके अंदर एफपीओ मतलब जो किसान संगठन होता है वो लोग आके निवेश कर सकते हैं। ठीक, तो इसका सही आंसर 1, 3, 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए निम्नांकित में से कौन सी जनजाति में आत्मा में विश्वास किया जाता है। तो टोडा जनजाति में भी, कोटा में भी, उराव में भी, उपर्युक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य क्षेत्र में कृषि से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपको एल.एन. वर्मा का जब आप बुक पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा लाइन टू लाइन एग्जैक्ट यही लाइन जो है मिलेगा। और थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस भी लगाते तो शायद मेरे ख्याल से बन जाता। खरीफ के अंतर्गत चना, तिउरा, मटर, मूंग ये सब कहाँ आती है, तो रबी फसल में आता है ना। तो तीसरा को हटा दो, बाकी तीनों आइटम आपके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, खूब परिश्रम करना के लिए सही मुहावरा है पन्ही टोरना। ठीक, चलिए पीएमकेएसवाई के अंतर्गत स्प्रिंकलर सेट एवं ड्रिप सिस्टम उपलब्ध कराए जाने हेतु लघु सीमांत एवं अन्य कृषकों को कितने प्रतिशत का अनुदान जो है दिया जाता है। तो 55% जो है वो लघु सीमांत को दिया जाता है और बाकी किसानों को 45% दिया जाता है। अगला है, एक अभिव्यक्ति सर्वोच्च सृजन, ये जो थीम है ये किसका था, भारत रंग महोत्सव का था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण कान में पहना जाता है। तो कान में कौन सा पहना जाता है आपका जो है, एक तो तितरी है, लेरकी है, झुमका, पटिया नहीं पहना जाता। ठीक है, पटिया जो है ये बाह में पहना जाता है जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2024 की स्थिति में बिजली उत्पादन की स्थापित क्षमता कितनी है। तो बिजली उत्पादन की क्षमता है 1978.7 मेगावाट। ठीक, 96 वाला क्वेश्चन है। देखिए इसको भी जो है व्यापम ने विलोपित कर दिया था, इसलिए इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ। अगला है, देखिए धर्मेश किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं। तो ये उराव जनजाति के जो है क्या हैं, प्रमुख देवता हैं। ठीक है, पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम मतलब पेसा एक्ट के बारे में बात कर रहा है। तो पेसा एक्ट के तहत जो है कौन सी बातें जो है इसमें सही है बोल रहा है। ठीक है, तो पूर्वा या पूर्वों का समूह जो है ये सही है आपका, समुदाय समाविष्ट हो ये भी सही है आपका, परंपराओं और रूढ़ियों के अनुसार कार्यकलापों का प्रबंध करता हो। तो 1, 2, 4 ऐसा नहीं कि पेशा के तहत जो है कम से कम जनसंख्या 200 होना ही चाहिए, ऐसा नहीं है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। तो 1, 2, 4 इसका सही आंसर है। उराव जनजाति में सरहुल त्योहार का आयोजन होता है साल वृक्ष में फूल आने पर। ठीक, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। तो ये डीपीएसपी के तहत जो है भाग 4 में जो है आर्टिकल नंबर 40 के तहत जो है कहा गया है कि राज्य ये कोशिश करेगा कि पंचायतों का गठन जो है किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही विकल्प चुनिए। तो अगला है हमारे पास, कलचुरी शासक पृथ्वीदेव द्वितीय के बारे में अभिलेख कोटगढ़, राजिम, बिलाईगढ़, कोनी, अमोदा, रतनपुर, पारागांव, घोटिया आदि 14 स्थानों पर मिले हैं। ये बात बिल्कुल सही है, 14 जगहों पर जो है मिला हुआ है। ठीक है, दूसरा है अभिलेख ताम्र एवं शिलालेख के रूप में है, बिल्कुल है, ताम्रपत्र के रूप में भी हैं और कुछ कुछ जो है शिलालेख के रूप में भी हैं। तीसरा है पृथ्वीदेव द्वितीय ने अपने सामंत ब्रह्मदेव के साथ मिलकर कलिंग के शासक जटेश्वर को पराजित किया था। खरौत के अभिलेख से इसकी पुष्टि होती है, बिल्कुल सही है। पृथ्वीदेव द्वितीय का राज्य अमरकंटक से लेकर गोदावरी तक फैला हुआ था, ये भी सही है। तो चारों बातें यहाँ पर क्या हैं, सही हैं। ठीक है, ये कलचुरी काल से जो है संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, देखिए
स्थानीय स्वशासन के महत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो स्थानीय स्वशासन का मतलब होता है आपका जो है शासन को विकेंद्रीकरण करना, केंद्रीकरण करना नहीं होता है, इसीलिए डी इसका सही आंसर हो जाएगा। केंद्रीकरण नहीं होता है, विकेंद्रीकरण करना जो है होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 89 वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 89 वाला क्वेश्चन है सही विकल्प चुनिए। तो सही विकल्प इसको चूज करना है। तो इसका जो है गुरगाल परब में 1 माह तक नाच गाने चलते हैं, बिल्कुल सही है। और गुरगाल परब जो है ये धुरवा जनजाति के द्वारा मनाई जाती है। तो ये दोनों कथन जो है गलत हो जाएगा, ये आपका धुरवा जनजाति से जो है संबंधित है। तो 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 90 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर सिहावा की पहाड़ी सोंढूर घाटी के दक्षिण में है, गलत है, ये पहला कथन गलत है। दक्षिण में कहाँ है? सिहावा की पहाड़ी धमतरी के पश्चिम में नहीं है भाई, पूर्व में है। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। सिहावा पर्वत की समुद्र तल से ऊंचाई जो है 586 मीटर है, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, 586 मीटर ये याद रखिएगा सिहावा पर्वत। यहाँ आद्य महाकल्पीय नीस धारवाड़ कडप्पा और रायोलाइट फॉल्साइट सेल समूह मिलते हैं, बिल्कुल सही है। इसीलिए 3 और 4 इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रतनपुर में राम टेकरी में राम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो राम टेकरी मंदिर का निर्माण बिंबाजी भोसले के द्वारा जो है करवाया गया था। फिर उनकी मृत्यु के बाद जो है आनंदीबाई के द्वारा जो है क्या किया जाता है, एक हाथ जोड़े मुद्रा में जो है एक और मूर्ति का निर्माण जो है करवाया जाता है। ठीक है, जो उसके पति की याद में रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अकुम का संबंध ककसार नृत्य से है, बिल्कुल सही है। अकुम एक प्रकार का तुरही है। करसार पर्व के अंतर्गत गोत्र देवताओं की पूजा की जाती है, बिल्कुल सही है। और करसार पर्व मनाने की कोई खास तिथि निश्चित जो है नहीं रहती है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पर देखिए, छत्तीसगढ़ में स्मार्ट मीटर योजना के संदर्भ में सही क्या है? देखिए आप लोगों के घरों में भी जो है स्मार्ट मीटर लग रहा होगा, देखे होंगे कि नहीं। जो पुराने जो ट्रेडिशनल मीटर हैं उसके जगह पर जो है अब स्मार्ट मीटर लग रहा है। जैसे जैसे पूरे छत्तीसगढ़ में ये लग जाएगा ना तो प्रीपेड हो जाएगा। प्रीपेड मतलब जितना का बिल पटाओगे उतना चलेगा। जैसे मोबाइल में रिचार्ज करवाते हो ना, तो वैसे ही जो है यहाँ पर जितना का रिचार्ज करवाओगे उतने का जो है यहाँ पर क्या होता है, चलेगा। फिर आपको रिचार्ज कराना पड़ेगा। ठीक, चलिए देखते हैं इसमें से सही आंसर क्या है। पहला कथन देखिए, पहला कथन है हमारे पास, केंद्रीय शासन द्वारा प्रीपेड स्मार्ट मीटर की स्थापना के लिए जो है 4089 इतना करोड़ रुपए जो है क्या किया गया है, स्वीकृत किया गया है। ये कथन जो है आपका सही है। ठीक, उसके बाद देखिए DBFOOT का अर्थ है, देखिए इसमें डिजाइन सही है, बिल्ट सही है, फाइनेंस सही है। एक तो ओ तो छूट गया ना, ओन के बाद यहाँ पर आएगा ऑपरेट, एंड यहाँ पर ट्रेनिंग भी नहीं होगा, यहाँ पर होगा ट्रांसफर, इसीलिए ये कथन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑन, ऑपरेट एंड ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑन, ऑपरेट एंड ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक, चलिए केंद्रीय शासन द्वारा इस योजना में लगने वाले व्यय राशि का 15% राशि अनुदान के रूप में दिया जाएगा, बिल्कुल जो है सही है यहाँ पर। और यहाँ पर जो है 8 वर्ष नहीं है 10 वर्ष तक जो है यहाँ पर जो है क्या करेगा, वो देख रेख जो है करेगा। तो 1 और 3 इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए 1907 में जो सूरत में जो अधिवेशन हुआ था ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो उसमें जो है जाने वाले कौन थे? तो उसमें सुंदरलाल शर्मा थे हमारे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही विकल्प चुनिए। डोंगरगढ़ में स्थित मां बमलेश्वरी देवी कलचुरी वंश का मंदिर माना जाता है। ठीक है, ये सही बात है, कलचुरी वंश का मंदिर माना जाता है। लगभग 2200 वर्ष पूर्व डोंगरगढ़ का नाम कामाख्या नगरी था, बिल्कुल सही है। मां बमलेश्वरी देवी का निर्माण राजा वीरसेन ने करवाया था, सही है। डोंगरगढ़ में स्थित पहाड़ी के नीचे छोटी मां बमलेश्वरी मंदिर है, ये भी सही है। चारों के चारों कथन आपके सही हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। देखिए बुक मतलब ऑथर है, उसका मैचिंग हमको करना है। तो छत्तीसगढ़ी शब्दकोश इसके जो है चंद्र कुमार चंद्राकर हैं। ठीक है, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ी मुहावरा कोश के जो है रमेश चंद्र जो है महरोत्रा हैं। छत्तीसगढ़ी कहावत कोश जो है मन्नू लाल यदु हैं। और छत्तीसगढ़ी पहलिया जो है बिहारी लाल साहू है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, बी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर।
बेरिल का जो उपयोग है ये आपका आभूषण बनाने में जो है होता है। ठीक है। चुनौती क्या है? काष्ठ से निर्मित जो है एक पात्र होता है, लकड़ी से बना हुआ, उसको चुनौती कहा जाता है। ठीक। अगला देखिए 99 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, सिद्ध बाबा जलाशय योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठीक है। तो सिद्ध बाबा जलाशय एक तो याद रखिएगा ये आपका जो है कहाँ पर है? केसीजी में, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई में है। यह योजना शिवनाथ नदी पर प्रस्तावित है। ये जो है गलत है, शिवनाथ नदी पर प्रस्तावित नहीं है भाई, शिवनाथ नदी तो यहाँ पहुँचता ही नहीं है। इस योजना में कुल जल भराव क्षमता 154.96 मिलियन घन मीटर है, बिल्कुल सही है ये। यह सिंचाई योजना छुई खदान तहसील में प्रस्तावित है। इसका निर्माण लमती नदी पर भी नहीं है। चलिए कमेंट करके बताइएगा कि सिद्ध बाबा जलाशय जो परियोजना है किस नदी पर है। ठीक है। शिवनाथ तो नहीं है ना, लमती नहीं है, तो बाकी कौन से बच गए बताइएगा इसको। एक मिनट। यह लघु सिंचाई योजना छुई खदान तहसील में प्रस्तावित है। नहीं, छुई खदान तो नहीं है भाई, छुई खदान नहीं है, लमती नदी पर है, ये सही है। ठीक है, लमती नदी पर है। तो एक और क्या बोलते हैं, एक मिनट यार, इसको सिद्ध बाबा जलाशय शिवनाथ नदी पर प्रस्तावित है, ये गलत है, शिवनाथ नदी पर तो प्रस्तावित नहीं है। देखिए शिवनाथ नदी पर नहीं है और इसकी क्षमता जो है जल भराव क्षमता 154.96, मुझे इस पर डाउट है। मेरे ख्याल से एक इसमें से जो है कोई ऑप्शन सही नहीं है। लमती नदी पर प्रस्तावित है लेकिन छुई खदान तहसील नहीं है, ये खैरागढ़ तहसील है। ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से जो है इसमें से कोई नहीं होना चाहिए क्योंकि चौथा सही है। ठीक, जिसको पता होगा रीज़न के साथ बता दीजिएगा, बाकी लोग उसको देख लेंगे ना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ मैदान में कडप्पा शैल समूह में चूना पत्थर जो है पाया जाता है, बिल्कुल सही है। रायपुर जिले में उत्तम कोटि का चूना नहीं बलौदा बाजार में मिलता है। रायगढ़ जिले के मटरा में, रायगढ़ में मिलता ही नहीं है। चूना पत्थर का उपयोग जो है रसायन उद्योग में होता है, बिल्कुल सही है। तो 1 और 4 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, छत्तीसगढ़ में अधिक सिंचित क्षेत्र में कौन सा नहीं आता है? ज़्यादा सिंचित कौन सा नहीं है? महासमुंद जो है ज़्यादा सिंचित नहीं है, बाकी दुर्ग जो है, बलौदाबाजार और बालोद जो है सिंचित क्षेत्र में आते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में किस जनजाति की जाति पंचायत में 2 स्तरीय क्रमशः हातू पंचायत और परहा पंचायत है? तो ये आपका मुंडा जनजाति में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए पहेली का अर्थ तारा होता है, पर्रा भरलई आकाश में बिछाई, बिल्कुल सही है। एक थाली माँ मोती भरे, ओमा ले एको ना गिरे, ये भी सही है। मोर ममा के 900 गाय चरे दिन बेढ़े जाए, बिल्कुल सही। सभी की सभी जो है तारा से संबंधित ही कहा, मतलब ये बोल सकते हैं जनौला है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन के दौरान बिलासपुर में दिए गए भाषण के कारण राजद्रोह के आरोप में किस कवि को गिरफ्तार कर लिया था? तो प्रसिद्ध जो है हमारे माखनलाल चतुर्वेदी को जो है गिरफ्तार किया गया था और इस घटना को क्या नाम दिया जाता है? शनिचरी पड़ाव जो है दिया जाता है। ठीक है, बिलासपुर में शनिवार का दिन था इसीलिए शनिचरी पड़ाव। यहाँ पर क्या होता है, ये जब भी जैसे ही आयोजन स्थल में ये भाषण देने के लिए खड़े होते हैं ना, तो लाइट चली जाती है। तो फिर ये कहावत बोलते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर लाइट चली गई है उसी तरीके से अंग्रेज भी एक तरीके से क्या हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे। फिर लाइट तुरंत आ भी जाती है तो उस समय भी एक कथन बोल देते हैं जिसके कारण से अंग्रेज गुस्सा हो जाते हैं और इनको जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, तो इनको मतलब आयोजन का स्थल कब आयोजन कब हुआ रहता है? 12 मार्च 1921 को। और गिरफ्तारी कब होती है? 12 मई 1921 को जबलपुर से। ये जबलपुर चले जाते हैं तो वहाँ से गिरफ्तार करके इनको लाया जाता है। 8 महीने का जो है इनको कारावास जो है दिया जाता है और सज़ा कब सुनाई जाती है? 5 जुलाई 1921 को इनको सज़ा जो है सुनाई जाती है। ठीक है, अब देखो जब ये जेल में रहते हैं तो इनकी कुछ रचनाएं जो हैं बहुत फेमस है जो वहाँ से उन्होंने किया था। एक तो है पुष्प की अभिलाषा, हमने 5वीं कक्षा में जो पढ़े होंगे जान रहे होंगे, चाह नहीं मैं सुरबाला के वाला जो है ना, ये उसी समय की रचना है, पुष्प की अभिलाषा। दूसरा है पर्वत की अभिलाषा, ये भी उन्होंने ही लिखा था जेल में ही, पर्वत की अभिलाषा। ठीक है, और उसके बाद है एक और चीज़ इन्होंने लिखा था, पूरी नहीं सुनोगे तान, पूरी नहीं सुनोगे तान। ये 3 जो है रचनाएं हैं इन्होंने जो है किया था। और पुष्प की अभिलाषा जो है ये क्या गया था? 14 फरवरी 1922 को जेल में रहते हुए। ठीक है, और यहीं से जो है इन्होंने कर्मवीर पत्रिका का प्रकाशन भी जो है किया था।
ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन है, देखिए कथन दिया है छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य की सिंचाई का प्रतिशत जो है 39.27 हो गया है। बिल्कुल सही है, इतना प्रतिशत हो गया है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के पश्चात जो है 8.48 लाख हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता में वृद्धि हुई, जिसके कारण से जो परसेंटेज था वो बढ़ा है। तो कथन और कारण दोनों सही है और सही व्याख्या कर रहा है। ठीक, ब्रिटिश कालीन छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन से बाजार मुख्य रूप से मवेशियों के बाजार के लिए जाना जाता था? तो एक है करही भदर, खैरथा, उतई और अर्जुंदा। ठीक है, ये सब जगह जो है क्या है, फेमस है। करही भदर आपका बालोद में है, उतई जो है दुर्ग में है, अर्जुंदा भी आपका जो है बालोद में ही है। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। दिसंबर 2023 तक छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की जो कुल लंबाई है 3484 किलोमीटर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दुर्ग जिले में स्थित नगपुरा के संबंध में सही कथन पर विचार करना है। देखिए पहला कथन है नगपुरा जो है शिवनाथ नदी के तट पर है, बिल्कुल सही है। नगपुरा में 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ की प्रतिमा, बिल्कुल सही है। नगपुरा में प्राचीन जो है शिव मंदिर है। तो तीनों के तीनों कथन यहाँ पर क्या हो जाएंगे, हमारे जो है सही हो जाएंगे। तीनों कथन यहाँ पर सही है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकायों के गठन का दायित्व किसके ऊपर है? राज्य सरकार के ऊपर है। और निर्वाचन कौन कराएगा? राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। छत्तीसगढ़ के नदियों का उद्गम स्थल कौन सा गलत है? तो पैरी नदी जो है मैनपुर से निकलती है, सही है। जोंक नदी सोनबेरा से निकलती है। केलो नदी जो है लुड़ेक से निकलती है। पंडरिया पहाड़ी से नहीं निकलती है। मनियारी जो है पेंड्रा लोरमी के पठार से निकलती है ना, तो ये पेंड्रा लोरमी होगा। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। डी का उद्गम स्थल गलत दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, दीदी ई रिक्शा सहायता का लाभ किस आयु वर्ग के महिलाओं को मिलेगा? तो 18 से 50 वर्ग बीच के महिलाओं को जो है मिलेगा। ठीक है, वर्ष 2026 में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी विभाग के लिए कौन सा नया नाम अधिसूचित किया गया है? विभाग का नाम बदलकर जो है योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा 20 सूत्री कार्यान्वयन जो है कर दिया गया है। ठीक, हरिन छपरा औद्योगिक क्षेत्र जो है ये आपका कबीरधाम जिले में है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है लौह अयस्क के लिए जो है ये क्या है, फेमस है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार प्रति व्यक्ति आय छत्तीसगढ़ में वर्ष 2024-25 के अग्रिम अनुसार 1,62,870 है। वहीं पर भारत के लिए कितना था? 2,01,62। अभी वर्तमान में 25-26 के बजट के अनुसार प्रति व्यक्ति आय प्रचलित भावों पर जो है 1,89,244 रुपये है। ये प्रचलित पर है ना, और क्या बोलते हैं आपका स्थिर भाव पर 1,15,325 रुपये आसपास है। ये देख लीजिएगा ना, ये दोनों चीज़ें, ये प्रचलित एक जो है प्रचलित कीमत पर है और दूसरा कौन से कीमत पर है? आपका स्थिर भाव पर है। तो ये भी पूछा जा सकता है, हो सकता है कि आने वाले पीएससी के क्वेश्चन में, या हो सकता है कि अभी एसआई का एग्ज़ाम होगा, या आप ही का क्या बोलते हैं एसीएस का एग्ज़ाम होगा, उसमें जो है ये पूछा जा सकता है। तो प्रचलित कीमत पर 1,89,244 रुपये है और स्थिर भाव पर 1,15,325 रुपये है। और प्रचलित कीमत पर जो है 10.07% की जो है क्या हुई है, वृद्धि जो है हुई है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, राष्ट्रीय स्तर पर भी याद रखिएगा 2 लाख से बढ़कर कितना हो गया है? 2,19,575। ये मतलब पूरे भारत का है ना प्रति व्यक्ति, और ये ऊपर के दोनों हमारे छत्तीसगढ़ के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षक दिवस 2025 के अवसर पर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मिशन अंतरिक्ष के साथ शुरू की गई पहल का नाम है प्रोजेक्ट जय विज्ञान। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामायण सार संग्रह के जो काव्य ग्रंथ इसके रचयिता जो है पंडित तेजनाथ शास्त्री हैं। गोबर बोहरानी जो है सुकमा जिले में छिंदगढ़ विकास खंड में जो है होता है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। पहला कथन दिया है पांडुवंशीय शासक तिवर देव ने कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी, बिल्कुल सही है। 2 लोगों ने जो है कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी, एक तो पृथ्वीदेव प्रथम ने और दूसरा जो है तिवर देव ने। तिवर देव वैष्णव धर्म का अनुयायी थे, बिल्कुल सही है। पांडुवंश की राजमुद्रा में गरुड़ का चित्र अंकित था, बिल्कुल सही। तो तीनों के तीनों कथन यहाँ पर सही हो जाएंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार जिला जिसमें सर्वाधिक अत्यंत सघन वन है बीजापुर हो जाएगा इसका सही आंसर। किसी जनपद पंचायत का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देगा? देखिए इसका सही आंसर जो है कलेक्टर है, लेकिन मैंने जब मॉडल आंसर चेक किया तो उसमें जो है विहित अधिकारी को जो है पीएससी ने आंसर लिया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिएगा भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
छत्तीसगढ़ी में ललकारना के लिए क्या होता है? अंगूठी बताना। ठीक है, चलिए निम्नलिखित के आधार पर जो है कथन और कारण हमको फिर से क्या करना है, यहाँ पर देखना है। पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 6 के धारा 2 सब क्लॉज 2 के सब क्लॉज का के अनुसार ग्राम सभा के किसी बैठक के लिए गणपूर्ति ग्राम सभा के सदस्य संख्या का 1/10 होगा, जिसमें 1/3 महिला होगी। बिल्कुल सही है। ग्राम सभा के लिए जो गणपूर्ति है 1/10 होता है और उसमें भी 1/3 महिलाएं होनी चाहिए। जबकि ग्राम पंचायत बोलेगा तो ग्राम पंचायत की गणपूर्ति 1/2 होती है। ठीक, ग्राम सभा के किसी बैठक के लिए गणपूर्ति ग्राम सभा के सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक होगी, जिसमें 1/3 महिलाएं होंगी। ठीक है, अब देखिए ये जो है पंचायत राज अधिनियम के अनुसार ग्राम सभा, ऊपर भी ग्राम सभा था नीचे भी ग्राम सभा था। ठीक है, ये अनुसूचित क्षेत्र के लिए हो सकता है, क्योंकि अनुसूचित क्षेत्र के लिए 1/3 लगता है और 1/3 महिला भी लगता है। तो ये दोनों के दोनों बातें सही है ना, याद रखिएगा, ये अनुसूचित क्षेत्र के हिसाब से कहा गया है। ठीक है, ऊपर वाला सामान्य ग्राम सभा है, ये अनुसूचित ग्राम सभा है, इसीलिए दोनों के दोनों कथन सही हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ राज्य में कुल जल क्षेत्र का कितना प्रतिशत मछली उत्पादन में उपयोग होता है? ये देखिए लेटेस्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 97.24। तो हमारा जल क्षेत्र कितना उपलब्ध है हमारे छत्तीसगढ़ में मछली उत्पादन के लिए? तो 2.039 लाख हेक्टेयर इतना क्षेत्र जो है उत्पादन के लिए है। और उपयोग में कितना लाया जा रहा है? 1.983 प्रतिशत में बोला जाएगा तो 97.25%। ठीक, अच्छा एक और चीज़ याद रखिएगा, हमारा जो छत्तीसगढ़ है ना वो मछली बीज के उत्पादन में, अभी का लेटेस्ट डाटा बता रहा हूँ मैं, मछली बीज के उत्पादन में 5वें नंबर से ऊपर आकर 4थे नंबर पर हो गया है। और सामान्य मछली उत्पादन में बीज का उत्पादन अलग होता है, बीज का उत्पादन कोई तो फिर तालाब वगैरह में डालते हैं ना, तो बीज के उत्पादन में 4थे नंबर पर है और मछली के उत्पादन में जो है 6वें नंबर पर है। ये याद रखिएगा, ये अभी का लेटेस्ट डेटा है। आगे बढ़ते हैं। सूरा का छार BC कोयला खदान, ये आपका कोरबा क्षेत्र में स्थित है। भारत वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्नलिखित जिलों को उनके वनावरण के आधार पर आरोही क्रम में लिखिए, असेंडिंग क्रम में लिखना है आपको। ये इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से यहाँ पर मैचिंग है, देखिए इसको आप मैचिंग कर लीजिएगा। इसका सही आंसर जो है बी हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर है। लौह अयस्क का खैरागार छुई खदान गंडई है। ठीक, उसके बाद दूसरा है देखिए बॉक्साइट कोंडा गांव में मिलेगा, डोलोमाइट सारंगढ़ में मिलेगा, कोयला जो है कोरिया में मिलता है। तो 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4। निम्नलिखित में कहाँ नगर पालिका गठित नहीं की जा सकेगी? जिसको राज्यपाल ने गांव घोषित किया, जिसको औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया है, बाकी जगह कर सकते हैं। श्यामा स्वप्न उपन्यास व प्रलय, ये जो है किसकी रचनाएं हैं? तो श्यामा स्वप्न उपन्यास और ये जो है किसकी रचनाएं हैं? ये जो है ठाकुर जगमोहन सिंह की रचनाएं हैं। याद रखिएगा, श्यामा स्वप्न उपन्यास और प्रलय ठाकुर जगमोहन सिंह। निम्न में से कौन सा वाद्य तत्वाद्य है? तत्वाद्य में जो है आपका किंदरी और क्या है दुमिड़ आएगा, 1 और 2 दोनों हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला डिजिटल जनजातीय संग्रहालय, ये आपका नया रायपुर अटल नगर में किया गया, जिसका नाम जो है शहीद वीर नारायण सिंह के नाम पर रखा गया है ना। छत्तीसगढ़ में मुख्य फसल के चारों तरफ लगाई जाने वाली फसल को बोलते हैं रक्षक फसल कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का जो हाहा लद्दी वाला जो क्षेत्र है लौह अयस्क के लिए क्या है? फेमस है। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित प्रमुख उद्योगों को उनके स्थापना वर्ष के अनुसार जो है कालानुक्रम में व्यवस्थित करना। देखिए तो BSP की स्थापना हुई थी 1955-56 में। ठीक है, उत्पादन 1960 में हुआ था। बंगाल नागपुर कॉटन मिल की स्थापना जो है 1890-92 में हुआ था। बाल्को की जो स्थापना है ये 1965 में हुआ था। और सेंचुरी सीमेंट की स्थापना 1975 में हुआ था। तो पहले कौन आएगा आपका? 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 3 आएगा और 4 आएगा। देख लीजिएगा कौन होगा इसका सही आंसर। किसी पंचायत के कार्यकाल की गणना करनी हो, किसी नगरीय निकाय की गणना करनी हो तो प्रथम सम्मेलन के तिथि से किया जाता है। याद रखना ना, चुनाव के घोषणा से नहीं होता है। कलचुरी शासन काल में रायपुर के शाखा के अंतर्गत कौन कौन से गढ़ शामिल थे? तो मोहदी था, अमोरा था या सरधा था। ठीक, वर्ष 2025 में छत्तीसगढ़ राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए किस संस्था के साथ MOU किया है? तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ जो है किया है। सॉरी, गैस अथॉरिटी नहीं है, ये जो है आपका NTPC है, NTPC के साथ किया है ना, ये गलती हो गया। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के साथ यहाँ पर जो है ग्रीन हाइड्रोजन के लिए जो है MOU हुआ है।
भारत सरकार की कृषि सांख्यिकी रिपोर्ट 24-25 के अनुसार धान उत्पादन में वर्ष 23-24 में अखिल भारतीय स्तर पर हमारा उत्पादन प्रतिशत क्या था, हम 5वें नंबर पर थे। ठीक है। छत्तीसगढ़ की कृषि क्षेत्र से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है। ठीक, गलत कथन की पहचान करनी है ना। चलो देखते हैं। फसल बीमा योजना अंतर्गत 23-24 खरीफ में 18.42 लाख कृषकों का बीमा कराया गया था, सही है। 24-25 में राज्य में 69 कृषि उपज मंडियां और 121 उप मंडियां थी, बिल्कुल सही है। खरीफ फसल में धान के बाद मक्का सर्वाधिक बोया जाने वाला फसल है। रबी फसल में धान के बाद चना नहीं भाई, रबी फसल में चना सबसे ज़्यादा बोया जाता है, तो यही कथन क्या है आपका, गलत है। ठीक, अच्छा यहीं पे कुछ चीज़ें हम लोग देख लेते हैं इस साल के बारे में। 2000 जो अभी 25-26 में जो धान की खरीदी हुई है ना, 2025-26 वर्ष में जो धान की खरीदी हुई है उसके बारे में। तो देखिए, धान की खरीदी करने वाली जो हमारे छत्तीसगढ़ में संस्था है वो है मार्कफेड। ठीक है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ। सहकारी विपणन संघ, शायद कलर दूसरा देख लेते हैं। ठीक है, ये जो है संस्था है मार्कफेड, जो है ये खरीदी करता है। तिथि कब से कब तक निर्धारित थी, तो 15 नवंबर से लेके पहले 31 जनवरी तक था, लेकिन बाद में उसको एक्सटेंड कर दिया गया। कई जगह 5 फरवरी देखने को मिलेगा, कई जगह आपको 6 फरवरी भी देखने को जो है मिलेगा। तो ऑप्शन में जो दिखेगा देख लीजिएगा। इतना समय तक के लिए जो है किया गया था। लक्ष्य कितना रखा गया था, तो 160 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य जो है रखा गया था। और खरीदी कितना हुआ, 141.04 लाख मीट्रिक टन का जो है खरीदी जो है किया गया था। कितने किसानों ने पंजीयन करवाया था, तो 25,24,339 किसानों ने जो है पंजीयन जो है करवाया था। ठीक, यहाँ पर देखिए कितने मंडियों से जो है खरीदी की गई है, तो याद रखना अब 69 वाला जो ऊपर डेटा दिया था वो चेंज हो गया है ना। 55 मंडी और 78 उप मंडी से जो है खरीदी जो है किया गया था। 1 एकड़ में कितना क्विंटल, 21 क्विंटल धान जो है प्रति एकड़ जो है खरीदी किया गया। और 1 क्विंटल का कीमत जो है 3100 रुपये कीमत है। ठीक है, 2369 रुपये ये MSP निर्धारित था। बाकी जो भी 3100 में डिफरेंस आएगा उसको राज्य सरकार अपने जेब से जो है डालकर देती है। ठीक है, टोकन कटाया गया था। जो टोकन कटता था वो एप्लीकेशन का नाम था तुहर ऐप। इस ऐप के माध्यम से लोग टोकन जो है कटा रहे थे। तो ये इस साल का जो है याद रखिएगा। अच्छा, हमारे छत्तीसगढ़ में जो है किसानों की जो संख्या है वो कितनी है, 40.1111 लाख, इतने जो है हमारे यहाँ किसान हैं। और 80% जो किसान हैं वो लघु एवं क्या है, सीमांत हैं। लघु एवं सीमांत मतलब 2.5 हेक्टेयर से जो है उनके ज़मीन जो है क्या है, कम है। और 70% जो जनसंख्या है वो कृषि पर क्या है, निर्भर है। ठीक है, याद रखिएगा, ये सब बातें जो है इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा स्वयं के उपयोग हेतु 1 किलोवाट क्षमता और 3 किलोवाट क्षमता या अधिक क्षमता वाले सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना, उनके परिसर पर केंद्रीय अनुदान कितना सब्सिडी। देखिए ध्यान से देखिएगा, 1 किलोवाट पर है 1 किलोवाट, 2 किलोवाट और 3 किलोवाट। ठीक, तो 1 किलोवाट पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो सब्सिडी दे रही है वो है 30,000। ठीक, 2 किलोवाट पर भी 2 किलोवाट पर है 60,000 और 3 किलोवाट पर कितना है, 78,000। तो 1 किलोवाट पर 30,000 और 3 किलोवाट पर 78,000 की सब्सिडी जो है सरकार जो है देगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सुमेलित करना है, ऑथर कौन कौन से हैं देखिए। तो द कमार के जो हैं SC रॉय, श्यामाचरण दुबे हैं। द बैगा के जो है वेरियर एलेविन हैं। मुड़िया गोंड्स ऑफ बस्तर जो है ये आपके WC ग्रिफिथ हैं। और आदिवासी भारत के जो है योगेश अटल हैं। देख लीजिए कौन से इसका सही आंसर बैठेगा, तो D इसका सही आंसर जो है बैठेगा। ठीक है, ईब तथा मैनी नदी के मध्य जल विभाजक के रूप में, अब देखिए PSC इसका आंसर जो है पत्थलगांव पठार लिया है और इसका आंसर जो है कई बार माखेल पठार भी लिया जा चुका है। तो देख लीजिएगा, पत्थलगांव अभी लेटेस्ट लिया है PSC ने इसका आंसर।
छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के अनुसार किसी ग्राम पंचायत में वार्डों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, हमने बता दिया है। ग्राम पंचायत में बात करें तो 10 से 20 होगा, जनपद पंचायत में जो है 10 से 25 होगा, जिला पंचायत में 10 से 35 होगा। पुलकेशिन द्वितीय एवं, ये तो इंडियन जीएस का आ गया, चलिए फिर भी देख लेते हैं। पुलकेशिन द्वितीय एवं हर्षवर्धन के बीच हुआ युद्ध की जानकारी हमको ऐहोल शिलालेख से जो है मिलती है। छत्तीसगढ़ के किस हस्तशिल्प को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त हुआ है, तो बस्तर ढोकरा को मिला है, बस्तर लकड़ी शिल्प को मिला है और बस्तर धातु शिल्प, तीनों को जो है मिला हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार विद्युत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ये आपका सही है, ये आपको क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो वर्ष 2023-24 में वार्षिक विद्युत उत्पादन कुल 21,430.35 मिलियन यूनिट रहा, बिल्कुल सही है ये। 23-24 में कुल उपभोक्ताओं की संख्या जो है ये 83,62,000, ये गलत है, इसकी संख्या जो है ये कम थी थोड़ी सी। विद्युत क्षेत्र में जो है ये बिल्कुल सही, तो 1 और 3 इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है, आनंद की टोकरी के लेखक, आनंद की टोकरी के लेखक है पंडित लोचन प्रसाद पांडे। ठीक, याद रखिएगा, सॉरी, पंडित पुरुषोत्तम प्रसाद पांडे है ना, आनंद की टोकरी पुरुषोत्तम प्रसाद। छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 के अनुसार उपद्रव तत्व में कौन कौन शामिल होता है, मारपीट होता है, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना होता है, शोर शराबा करना, सड़क पर अतिक्रमण करना, चारों चीजें इसमें आती हैं। ठीक है, कौन सा विकल्प सही नहीं है, देखो कत्था निकालने के लिए जो है सरगुजा वुड प्रोडक्ट अंबिकापुर में है, रसायन उद्योग कुम्हारी में है, जूट उद्योग रायगढ़ में है 1935 में, जिसका नाम है मोहन जूट मिल ना, और लाख उद्योग धमतरी में, बिल्कुल सही है। तो इसमें गलत कौन सा है आपका, जूट उद्योग 1935, मोहन जूट मिल रायगढ़, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा सियान केयर योजना, सियान केयर मतलब जो सीनियर सिटीजन है उनका देख रेख, उनका फॉलोअप वगैरह करने के लिए किया जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गवर्नर जनरल की काउंसिल सदस्यता से त्यागपत्र किसने दिया था, विष्णु दत्त शुक्ल ने, याद रखिएगा। ये साइमन कमीशन वाला नहीं है, तो फट से ई राघवेंद्र राव मत मार देना। ठीक है, ये जलियांवाला बाग है तो विष्णु दत्त शुक्ल है। ठीक, तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखते हैं। अगले वीडियो में फिर जो और भी जो क्वेश्चंस हैं उसको मैं जो है लेकर आऊँगा आपके सामने। अगर आपका कोई भी सजेशन होगा, आपको और डिटेल में चाहिए या और जो भी बोलेंगे कमेंट करके बताइएगा, उस हिसाब से फिर वीडियो जो है लाया जाएगा। थैंक यू।